देखिए, रूस के कजान में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन कई वजहों से अहम है, लेकिन भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो तीन बड़े मुद्दे हैं जिनसे भारत का सीधा जुड़ाव है। पहला, रूस और यूक्रेन की जंग, जिसमें भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। दूसरा, इजरायल और लेबनान की लड़ाई, साथ ही साथ ईरान और इजरायल का तनाव। इस बैठक में ईरान शामिल है। माना यह जा रहा है कि दोस्त होने के नाते भारत इस तनाव के समाधान में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। और तीसरा अहम मुद्दा है चीन, जिससे एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में अहम फैसला हो सकता है। देखिए, कसान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, आप बताएं कि ब्रिक्स का यह सम्मेलन जो है भारत के लिहाज से कितना अहम है, खासकर अगर हम देखें यूक्रेन और इजरायल की जंग को लेकर इस बैठक पर क्यों दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, समझाइए जरा। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की 8 जुलाई की यात्रा पर रिपोर्टिंग कर रहा था। फिर जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने काफी लंबी बातचीत की, शांति का प्रयास किया, मैं उसको भी रिपोर्ट कर रहा था। और वहां भी कई पहलू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में उन पर चर्चा की। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर यहां रूस आए हैं और कजान में राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई है और उम्मीद यही है कि शांति की दिशा में कोई रास्ता निकल सके। पहली बात, फिर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण। अभी नए राष्ट्रपति बने हैं ईरान के मसूद पिज़ेश्कियान, और इजराइल के साथ संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं ईरान के। ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ समय पहले ही इजराइल पर दागी और इजराइल अब पलटवार करने की तैयारी में है। ऐसे में क्या भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है, क्योंकि भारत इजराइल का भी अभिन्न मित्र है और ईरान के साथ भी भारत के पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो क्या वहां शांति की दिशा में भारत आगे बढ़ा सकता है बात, क्योंकि भारत हमेशा वार्ता के पक्ष में अपना पक्ष रखता है और यही बात चीन के साथ बहुत महत्वपूर्ण होगी। 4 साल से भारत और चीन के बीच तनाव है, लेकिन भारत ने शांति प्रिय तरीके से हल निकालने का रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए, ऐसा है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव अगर कम होता है तो ये दोनों देशों के लिए गुड न्यूज होगी। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आप बताएं कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर आपके पास क्या खबर है और दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है वो कितनी बड़ी उपलब्धि है? गौरव, कि डिसंगेजमेंट पर तो एग्रीमेंट हो गया है डेमचौक में भी और डेप्सैंग में भी, लेकिन ये टैक्टिकल विक्ट्री एक तरह से कही जा सकती है। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तभी होगी अगर डिसंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन हो और डी इंडक्शन हो। जो 50,000 सिपाही दोनों तरफ से तैनात हैं वो अपने पीस टाइम लोकेशन पर जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और संभवतः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले 24 घंटे में वार्ता होगी, उससे उस दिशा में बात आगे बढ़ सकेगी। उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटों में दोनों के बीच यहां पर कजान में बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह दो अलग अलग हिस्सों में जंग चल रही है और इसी वजह से देशों की जो गोलबंदी है वो हो रही है, उसे देखते हुए ब्रिक्स का ये सम्मेलन बहुत अहम है। आपको बता दें कि ब्रिक्स का 2009 में अस्तित्व में आया, तब भारत के अलावा रूस, चीन और ब्राजील ही इसमें शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सदस्य के तौर पर शामिल होने के बाद समूह का नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। बाद में इसमें इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए और वैश्विक और आर्थिक बदलावों को देखते हुए अजरबैजान, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। देखिए, ब्रिक्स जो है दुनिया की करीब 45% आबादी का नेतृत्व करता है, जिसकी वजह से इस संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की करीब 28% भागीदारी है। ब्रिक्स के गठन का मूल मकसद जो है दुनिया भर में खासकर आर्थिक नीतियों में अमेरिका के प्रभाव को कम करना था। ब्रिक्स देशों की ओर तेल से करीब कारोबारी को लेकर डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तेल व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर कोई फैसला करते हैं तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। ब्रिक्स अमेरिका के प्रभाव वाले नेटो और G7 ग्रुप का भी टक्कर देने लग सकता है और ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है।
जिस आक्रामक रफ्तार से संगठन के तौर पर ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में वो आसानी से G7 देशों के समूह को भी पछाड़ सकता है।